नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। अब विशेष क्या है? अंग्रेजी के मोह से मुक्त हो भारत। भाषा के रूप में अंग्रेजी का ज्ञान बुरा नहीं है, लेकिन भारत के लिए अंग्रेजी सिर्फ भाषा नहीं है बल्कि पराधीनता का स्मारक है। इससे मुक्ति अब जरूरी हो गई है। भाषा अद्वितीय लब्धि है। भाषा से समाज बना। भाषा ने समाज का संवर्धन किया। भाषा सामूहिक संपदा है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता का समूचा ज्ञान भारतीय भाषाओं में उगा। विचारों का जन्म और विकास मातृभाषा की ही गोद में होता है। मातृभाषा अभिव्यक्ति का स्वाभाविक माध्यम होती है। भारत में अनेक समृद्ध भाषाएं हैं, लेकिन विदेशी भाषा अंग्रेजी की ठसक है। यहाँ अंग्रेजी के जानकार विशुद्ध विद्वान माने जाते हैं। अंग्रेज भारत आए, अंग्रेजी को लाए, अंग्रेजी के साथ अपनी संस्कृति को भी ले आए। अंग्रेजों एवं अंग्रेजी विद्वानों ने प्रचलित किया कि भारत पहले राष्ट्र नहीं था। अंग्रेजों ने ही भारत को राष्ट्र बनाया। इस सब से राष्ट्र की क्षति हुई। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भोपाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित कार्यक्रम में अंग्रेजी के आकर्षण पर टिप्पणी की है। अंग्रेजी के मोह की वजह से हम अपनी प्रतिभा का 5% उपयोग ही देश के विकास में कर पा रहे हैं। आज भी 95% बच्चे मातृभाषा में पढ़ते हैं। जिस दिन स्थानीय भाषा में पढ़े बच्चों की देश की हर व्यवस्था में पूछ होगी, उस दिन भारत विश्व फलक पर सूर्य की भांति चमकेगा। शाह की चिंता सही है। भारत को अंग्रेजी और अंग्रेजियत के मोहपाश से मुक्त कराना होगा और मुक्त होना भी चाहिए। अंग्रेजी की विश्व भाषा कहा जाता है, अंग्रेजी को विश्व भाषा कहा जाता है, लेकिन जापान, रूस, चीन आदि देशों में अंग्रेजी की कोई हैसियत नहीं है। एशिया महाद्वीप के 48 देशों में भारत के अलावा किसी भी देश की मुख्य भाषा अंग्रेजी नहीं है। अजरबैजान की भाषा अजेरी और तुर्की है। इजराइल की हिब्रू, उज़्बेकिस्तान की उज़्बेक, ईरान की फारसी, सऊदी अरब, सीरिया, इराक, जॉर्डन, यमन, बहरीन, कतर और कुवैत की भाषा अरबी है। चीन और ताइवान की भाषा मंदारिन है। श्रीलंका की सिंगली एवं तमिल है। अफगानिस्तान की पश्तो, तुर्की की तुर्की। यूरोप अंग्रेजी भाषा माना जाता है, पर यूरोप के 43 देशों में से 40 की भाषा अंग्रेजी नहीं है। यहाँ डेनमार्क की डेनिश, चेक गणराज्य की चेक, रूस की रूसी, स्वीडन की स्वीडिश, जर्मनी की जर्मन, पोलैंड की पोलिश, इटली की इटालियन, ग्रीस की ग्रीक, यूक्रेन की यूक्रेनी, फ्रांस की फ्रेंच, स्पेन की स्पेनिश और सिर्फ ब्रिटेन की भाषा अंग्रेजी और आयरलैंड की आयरिश एवं अंग्रेजी है। इसके बावजूद भारत में अंग्रेजी महारानी बन गई है और महारानी है। अंग्रेजी केवल भाषा ही नहीं, अंग्रेजी की विशेष संस्कृति है। यह भारतीय सभ्यता और संस्कृति की विरोधी है और श्रेष्ठतावादी है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में फूट डालकर अपना स्वार्थ साधा, वैसे ही अंग्रेजियत ने भारतीय भाषाओं में भेद किया। भारतीय स्वाधीनता संग्राम की भाषा हिंदी एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाएं थी। कांग्रेस अपने जन्मकाल से ही अंग्रेजी को वैधता दे रही थी। गांधी जी ने कहा था, अंग्रेजों ने हिंदुस्तानी राजनीतिज्ञों के मन में घर कर लिया है। मैं इसे अपने देश और मनुष्यत्व के प्रति अपराध मानता हूँ। कांग्रेसी शासन ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा अंग्रेजी माध्यम से ही कराई। जनता पार्टी की पहली गैर कांग्रेसी सरकार ने हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषा भाषी छात्रों के साथ न्याय किया। 1979 से हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषा भाषी छात्र भी अपनी भाषा में परीक्षा दे रहे हैं। संस्कृति सेवा योजना एवं संवाद की भाषाएं भारतीय हैं। बावजूद इसके
अंग्रेजी प्रभु वर्ग की भाषा बनी। मातृभाषा के उपयोग के अभाव में संस्कृति निष्प्राण होती है। अंग्रेजी की विश्व भाषा बताने वाले आत्महीन ग्रंथि के शिकार हैं। गांधी जी ने लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय एक भाषा एक लिपि सम्मेलन 1916 में कहा था, मैं टूटी फूटी हिंदी में बोलता हूँ, अंग्रेजी बोलने में मुझे पाप लगता है। किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं, अपनी भाषा में ही बात करो। संविधान सभा में राजभाषा पर लंबी बहस हुई थी। अलगुराय शास्त्री ने कहा, हिंदी की होड़ है, अंग्रेजी के साथ, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ से नहीं। अंग्रेजी हुकूमत गई। अंग्रेजी हमारे किसी प्रांत की भाषा नहीं है। आर.बी. धुलेकर ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बताया। कई सदस्यों ने आपत्ति की। धुलेकर ने कहा कि अंग्रेजों के नाम 15 वर्ष का पट्टा लिखने से राष्ट्र का हित साधन नहीं होगा। स्वाधीनता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वप्न पूरे करने के लिए 5 प्रण बताए। 5 प्रण में गुलामी की हर मानसिकता से मुक्ति महत्वपूर्ण है, ये भी कहा। अंग्रेजी भारत में गुलामी के सोच का प्रमुख स्तंभ है, ये भी कहा। ब्रिटिश सत्ता को भारत छोड़े हुए 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। अंग्रेजी संस्कार का दुष्प्रभाव बढ़ रहा है। बेशक अंग्रेजी एक भाषा है, भाषा के रूप में उसका ज्ञान बुरा नहीं है, लेकिन भारत के लिए अंग्रेजी सिर्फ भाषा नहीं है, ये पराधीनता का स्मारक है। अंग्रेजियत के प्रभाव में भारतीय इतिहास लेखन की इतना दूषित हुआ है कि वह इतना दूषित हो चुका है कि जो भी कुछ है आज आपके सामने है। संस्कृति और सभ्यता का इसका दुष्प्रभाव सुस्पष्ट नजर आ रहा है। शाह ने उसी भाषण में कहा कि अंग्रेजों ने अपना शासन चलाने के लिए भारतीय समाज में कई प्रकार की हीन भावनाओं की निर्मित की थी। अब इन भावनाओं को त्यागने का समय आ गया है। अब भारत आत्मविश्वासी राष्ट्र है। राष्ट्र जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्साह है। संविधान अनुच्छेद 351 में राज्य भाषा हिंदी के लिए केंद्र को निर्देश है। संघ का ये कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, इसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामसिक संस्कृति के सभी तत्वों को अभिव्यक्ति का माध्यम बना सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी और 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए इसकी समृद्धि सुनिश्चित करें। संविधान में 8वीं अनुसूची की भाषाओं को हिंदी एवं संस्कृत से शब्द लेने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। अंग्रेजी से शब्द लेने के लिए निर्देश नहीं दिए गए हैं। इसी संवैधानिक निर्देश का पालन करते हुए हम सबको राजभाषा एवं सभी भारतीय भाषाओं को समृद्ध बनाने का प्रण करना चाहिए। अंग्रेजी संस्कारों से मुक्त कर का यही उचित समय है और सिर्फ यही उचित समय है। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूँ राजेश आर्या।